सैम डिश भाटिया, बोल्ड इंटरव्यूज का दूसरा नाम। अनफिल्टर्ड विद सैम डिश रॉ और अनसेंसर्ड कॉन्वर्सेशंस के लिए फेमस है। गेस्ट्स सब कुछ बता देते हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस। ये ट्रूथ का प्लेटफॉर्म है जहां ओपिनियंस चैलेंज होते हैं। सैम डिश अपनी डायरेक्ट अप्रोच से मैटर की रूट तक पहुंचते हैं, बाउंड्रीज पुश करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं देर, इसलिए अनफिल्टर्ड मस्ट वॉच है। व्यूअर स्क्रीन से चिपक जाते हैं, टेंशन साफ दिखती है, शो की पॉपुलैरिटी सब बोलती है, लोगों को ऑथेंटिसिटी चाहिए, स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्सेज से सब टायर्ड चुके हैं। अनफिल्टर्ड एक रिफ्रेशिंग चेंज देता है, रियल कॉन्वर्सेशंस के लिए जगह है, कॉन्वर्सेशंस जो मैटर करते हैं। योगराज सिंह एक ऐसा नाम जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जगाता है। खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में काफी नाम कमाया। अपने बेटे युवराज वर्ल्ड कप हीरो में वो पैशन भरा। युवराज ने अपने पिता के सपनों को जीते हुए क्रिकेटिंग दुनिया में अपना अलग ही नाम बनाया। लेकिन योगराज कंट्रोवर्सी से अनजान नहीं है। उनका नाम अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बनता है। उनका आउटस्पोकन नेचर अक्सर हेडलाइंस बनाता है। उन्होंने कभी भी अपने विचारों को छुपाने की कोशिश नहीं की। फीरी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातें हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करती रही हैं। कभी भी सीधी बात कहने से नहीं डरे। उनकी इस बात ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। इससे उन्हें एडमायरर्स और क्रिटिक्स दोनों मिले हैं। कुछ लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं तो कुछ उन्हें गलत समझते हैं। अनफिल्टर्ड पे उनकी रिसेंट अपीयरेंस ने हल्ला मचा दिया। उन्होंने अपने विचार बिना किसी झिझक के रखे। अलग अलग इश्यूज पे उनके कमेंट्स ने डिबेट छेड़ी। उनके विचार अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ने उनकी हॉनेस्टी की तारीफ की। सोशल मीडिया पर भी उनके कई फॉलोअर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरों ने उनके व्यूज की क्रिटिसिज्म की। उनके विचार अक्सर लोगों को बांध देते हैं। एक बात पक्की है, योगराज सिंह अपनी बात कहने से नहीं डरे। उनका यह एटीट्यूड उन्हें अलग बनाता है। वो एक कैप्टिवेटिंग फिगर बने हुए हैं। उनकी हर एक अपीयरेंस लोगों को अट्रैक्ट करती है। उनके इंटरव्यूज हमेशा डिस्कशन का टॉपिक होते हैं। लोग उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। लव करो या हेट करो, इग्नोर नहीं कर सकते। योगराज सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। योगराज सिंह के विमेन इन पावर प्रीव्यूज ने आउटरेज मचा दिया। उनके कमेंट्स रिग्रेसिव लगे। उन्होंने कहा कि विमेन को लीडरशिप रोल्स में नहीं होना चाहिए, जो बहुत लोगों को बुरा लगा। कईयों ने उन्हें मिसोजिनिस्टिक कहा। उनके कमेंट्स ने लोगों को सदमा पहुंचाया और उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने अपॉलॉजी मांगी। हैशटैग्स जैसे हाश मिसोजिनिन 2025 ट्रेंड करने लगे और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। उनके वर्ड्स पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखाते हैं। यह माइंडसेट और जमाने से चला आ रहा है, जहां मर्दों को ही सब कुछ कंट्रोल करने का हक था। एक ऐसी माइंडसेट जिसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। आज के समय में लोग इस पैट्रियार्कल सोच को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विमेन ने हर फील्ड में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस। विमेन हर जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं। उनकी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन करना गलत है। जब विमेन अपने काम में इतनी सफल हैं, तो उन्हें कमजोर समझना बिल्कुल गलत है। योगराज के स्टेटमेंट्स डीप रूटेड बायसेस की याद दिलाते हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। यह बायसेस हमें याद दिलाते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के लिए अभी भी कितना काम बाकी है। बैकलैश तेज और खतरनाक था। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार हर प्लेटफॉर्म पे किया और यह मुद्दा हर जगह छा गया। इसने पब्लिक फिगर्स को अकाउंटेबल होल्ड करने की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की। जब भी कोई पब्लिक फिगर ऐसे कमेंट्स करता है, उन्हें अपने वर्ड्स के लिए जवाब देना पड़ता है। उनके वर्ड्स में पावर है। वो ओपिनियंस बनाते हैं। पब्लिक फिगर्स के वर्ड्स का असर बहुत लोगों पे पड़ा है, इसलिए उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। उनके लिए जरूरी है कि अपने प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। जब उनके वर्ड्स इतना असर करते हैं, तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना चाहिए। योगराज के कमेंट्स ने एक जरूरी डायलॉग शुरू किया। ये डायलॉग जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। योगराज सिंह के कपिल देव पे एलिगेशंस ने सबको शॉक दिया। ये एलिगेशंस इतने अनएक्सपेक्टेड थे कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक तरह का हंगामा मच गया। हार्ट अवार्ड्स सिर्फ इसी बारे में बातें हो रही थी। उन्होंने फॉर्मर कैप्टन पे रॉन्ग डूइंग का एक्यूजेशन लगाया।
ये सीरियस एक्यूजेशंस जो किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किए जा सकते थे। हर किसी ने इन एलिगेशंस को बहुत सीरियसली लिया, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये बात हर जगह फैल गई और लोगों ने इस पर अपनी अपनी रायें देना शुरू कर दिया। कपिल देव, एक क्रिकेटिंग लेजेंड, एक स्टॉर्म के बीच में ना गए। उनका नाम एक ऐसे कंट्रोवर्सी में घसीट लिया गया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलिगेशंस ने पब्लिक ओपिनियन को डिवाइड कर दिया। लोग दो ग्रुप्स में बट गए, एक जो योगराज सिंह का साथ दे रहे थे और दूसरा जो कपिल देव को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग योगराज पे बिलीव करते थे। उन्होंने सोचा कि योगराज सच बोल रहे हैं और उन्होंने कपिल देव को गलत साबित करने की कोशिश की। वो उन्हें रॉन्ग्ड मैन समझते थे। उनका मानना था कि योगराज के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरों ने उनके मोटिव्स पे क्वेश्चन किया। उन्होंने सोचा कि योगराज सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। उन्होंने दोनों के बीच के ओल्ड एनिमोसिटी की टवर्ड्स पॉइंटेड किया। यह रिवलरी पुरानी थी और लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ उसी का नतीजा है। सच हमेशा की तरह छुपा रहा। कोई भी ये नहीं जान पाया कि असली सच क्या है। योगराज के क्लेम्स कभी प्रूव नहीं हुए। कपिल देव चुप रहे। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। कंट्रोवर्सी धीरे धीरे खत्म हो गई। लोगों ने इस बात को भूलना शुरू कर दिया और क्रिकेट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसने इंडियन क्रिकेट पे स्टेन चोट दिया। ये कंट्रोवर्सी हमेशा याद रहेगी। फेम और रिवलरी के डार्क साइड की याद दिला दी। ये दिखाता है कि किस तरह से पर्सनल ग्रजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक बैड कंट्रोवर्सी में बदल सकते हैं।